After discussing the main characteristics of monopolistic competition, let's discuss price and output determination under monopolistic competition. एक मोनोपोलिस्टिक के लिए कॉम्पिटिटिव फर्म की प्रोडक्ट का डिमांड कर्व मोर इलास्टिक होता है एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स तो नहीं बना रही होती, लेकिन उनकी प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेबल जरूर होती हैं, जबकि मोनोपोलिस्ट के केस में तो सिर्फ एक सिंगल सेलर ही होता है जो कि अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा होता है। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म के डिमांड कर्व की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, एंड नंबर 2, डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएटेड बाय अ फर्म। अगर नंबर ऑफ फर्म्स रिलेटिवली लार्जर हो और डिफरेंट फर्म्स की प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ना हो तो फर्म का डिमांड कर्व मोर इलास्टिक होगा। Now we are going to discuss short-run equilibrium of a monopolistically competitive firm. तमाम मार्केट स्ट्रक्चर्स की तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर ही होता है जहां फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर फर्म डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि हर प्रोडक्ट की ब्रांड पार्शियल मोनोपोली को एंजॉय कर रही होती है, यानी हर फर्म की प्रोडक्ट का सेपरेट डिमांड कर्व होता है जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो सकती, इसलिए शॉर्ट रन में अगर फर्म की प्रोडक्ट की प्रॉपर डिमांड हो तो फर्म शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इस डायग्राम में फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इसके मार्जिनल कॉस्ट कर्व को पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व तक ड्रॉ करें तो इससे हमें पता चलता है कि फर्म ओपी प्राइस चार्ज कर रही है और ओक्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस और सेल कर रही है, और फर्म इस तरह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है विच इज इक्वल टू द शेडेड एरिया और दिस शेडेड रेक्टेंगल। यानी राइवल फर्म्स इस पोजीशन में नहीं है कि वो फर्म की प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट बना सकें, और इस तरह से फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है जो कि इस शेडेड एरिया के इक्वल है। इसी तरह से अगर फर्म की प्रोडक्ट की मार्केट में सफिशिएंट डिमांड ना हो या फिर कॉस्ट कंडीशंस फर्म के लिए फेवरेबल ना हो तो फर्म को लॉस इनकर करना पड़ता है, विच इज शोन इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में फर्म का शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसके मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को इस पॉइंट पर यानी पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इस पॉइंट से एज यूजुअल एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाए एवरेज रेवेन्यू कर्व तक तो हमें उससे यह पता चलता है कि फर्म ओपी प्राइस चार्ज कर रही है और ओक्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है। यही परपेंडिकुलर फर्म के एवरेज कॉस्ट कर्व को इस पॉइंट पर टच कर रही है जो कि प्राइस से हायर है, यानी इस कंडीशन में फर्म को लॉस इनकर हो रहा है जो कि इस शेडेड एरिया के इक्वल है। परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमने देखा था कि अगर फर्म अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर ना कर सके देन इट विल फाइनली शट डाउन, लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फुली कवर ना करे फिर भी वो टेम्परेरीली प्रोड्यूस करती रहेगी ताकि वो अपने कस्टमर्स को लूज ना कर सके।